हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन और मैंने दो आपको कुछ रिएक्शंस करके दिखाई थी, जिससे आपको उसके कुछ पॉइंट्स समझ में आ चुके होंगे। एक आपको मैंने पॉलीथीन बनाना सिखाया था और एक मैंने आपको नायलॉन बताया था कि किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे और पहले ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं और किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। 5-6 साल से ये टॉपिक आ नहीं रहा है बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब कुछ इस साल इस पॉइंट को हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है, तो इसलिए हमें अब इसको पढ़ना पड़ेगा। और शायद ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है, इसलिए भी इसको ऐड किया गया है ताकि हम इजीली इस टॉपिक को पढ़ें। बिकॉज क्योंकि ये 3 नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर में अगर ये टॉपिक डाल दिया है तो इसका मतलब एक आध क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम 4 टाइप से करते हैं। कितने? 4 टाइप से। 4 टाइप से हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स करते हैं। बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, ये 2 हो गए। बाकी अगला होता है हमारा बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये 3rd है। और चौथा जो होता है हमारा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये 4 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स होते हैं। तो इन चारों क्लासिफिकेशंस को हम एक एक करके देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखते हैं कि ये फ्लो चार्ट है क्या और किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट के अंदर देखते हैं तो क्या है, बेस्ड ऑन सोर्स। तो बेस्ड ऑन सोर्स, जो सोर्स पे बेस्ड रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो ये जो 3 पॉलीमर्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसा इनका सोर्स होगा वैसे ही ये पॉलीमर्स बनाते हैं। अगर नेचुरल सोर्सेज होंगे तो नेचुरल पॉलीमर होगा, और नेचुरल प्लस आपका मैन मेड सोर्सेज होंगे तो आपका सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक क्या होगा, पॉलीमर होगा। और सिर्फ मैन मेड सोर्सेज होंगे तो सिंथेटिक पॉलीमर्स होगा। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ये कुछ बेस्ड ऑन सोर्सेज पे बेस्ड हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं वो कौन से पॉलीमर्स होते हैं, तो वो भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तो ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स पे बेस करते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, और जो सोर्स पे डिपेंड करते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बच्चों बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन आपका 2 टाइप का होता है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, और यही हमारे सिलेबस में मोस्टली दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और यही चीज़, इसमें जो चीज़ें हैं उनको भी डिस्क्राइब करके देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो बेस्ड होता है जिसपे क्लासिफिकेशन, वो है मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर। तो ये चारों के चारों हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो बच्चों ये आपके 4 तरह की क्लासिफिकेशंस है पॉलीमर्स की। ठीक है, अब हम आगे एक एक करके सारी क्लासिफिकेशंस को डिस्क्राइब करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि सारे पॉलीमर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चल दो आगे देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सोर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो सोर्स पे बेस्ड होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था आपका नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर आपका क्या होता है बच्चों? दीज पॉलीमर्स अकर इन प्लांट एंड एनिमल। ऐसे पॉलीमर्स जो प्लांट और एनिमल के अंदर अकर होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स आर प्रोटीन एंड सेलुलोज। मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले पॉलीमर्स क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। कॉमन एग्जांपल्स क्या है इनके, प्रोटीन एंड सेलुलोज। तो प्रोटीन और सेलुलोज यही हम लोग प्लांट और एनिमल से एक्वायर करते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल पॉलीमर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, सेल्यूलो एसीटेट और सेल्यूलो नाइट्रेट विच आर डेराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज
आर एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। मतलब क्या है, जो सेल्यूलोज होता है नेचुरल पॉलीमर में, ये दोनों के दोनों सेल्यूलो एसीटेट और सेल्यूलो नाइट्रेट, ये दोनों के दोनों किससे डराइव होते हैं, सेल्यूलोज से। अब ये जब सेल्यूलोज से डराइव होते हैं तो ये किस तरीके का होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। सेल्यूलो एसीटेट देखो यहाँ पे मैंने रेयन लिखा हुआ है, तो रेयन आपका होता क्या है, आपने अगर देखा हो डेली लाइफ में हम लोग जो शॉल यूज करते हैं, जो जैसे जितने भी बुजुर्ग लोग शॉल ओढ़ते हैं, तो उसका जो फैब्रिक होता है वो रेयन मटेरियल से बना होता है, रेयन मटेरियल से होता है। और आजकल हम लोग जो हम कॉटन की शर्ट पहनते हैं उसके अंदर भी ये मटेरियल आपका मिक्स्ड होता है। तो जब ये दोनों चीजें हम जो यूज करते हैं तो उसके अंदर रेयन मिक्स होता है। तो शायद आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ चुका होगा कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में रेयन क्या होता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, सेल्यूलो एसीटेट और सेल्यूलो नाइट्रेट, और ये कहाँ से डराइव हुए हैं, सेल्यूलोज से। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। और इनके जो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो ये दोनों आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है सिंथेटिक पॉलीमर। अब सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर आता है यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड डे टू डे लाइफ। मतलब कहाँ, इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एंड डे टू डे लाइफ, मतलब डेली लाइफ में इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक, जितनी भी प्लास्टिक्स होती हैं वो सारी सिंथेटिक पॉलीमर्स होती हैं, बिकॉज सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर्स को सिंथेटिक पॉलीमर्स कहा जाता है जो मैनमेड होते हैं। तो सम मैनमेड पॉलीमर्स आर, कौन कौन से हैं, नायलॉन 66 और बूना एस। ठीक है, नायलॉन 66 मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बूना एस हम आगे बना के देखेंगे कि बूना एस किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करो, बूना एस हम आगे बना के देखेंगे कि ये किस तरीके से बनता है। ठीक है, और आगे हम चल के देखते हैं कि आगे और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो सिंथेटिक पॉलीमर मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, नेचुरल पॉलीमर आपका क्या होता है, ऐसे पॉलीमर्स जो आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है, जो आपको सेल्यूलोज से मिलते हैं, और सेल्यूलोज कहां से मिलता है, नेचुरल पॉलीमर से। तो सारे इंटरलिंक्ड है, नेचुरल पॉलीमर से आपको सेल्यूलोज मिलता है और सेल्यूलोज से आपको क्या मिलते हैं, सेल्यूलो एसीटेट और सेल्यूलो नाइट्रेट। दीज आर द पार्ट ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है बच्चों, जिससे हम रेयन मटेरियल बनाते हैं। ओके, और रेयन मटेरियल को ही सेल्यूलो एसीटेट बोलते हैं। ओके बच्चों, तो सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है आपका, ऐसे पॉलीमर्स जो मैनमेड होते हैं। मैनमेड मतलब जैसे प्लास्टिक्स, और उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे नायलॉन 66 और बूना एस। दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके बच्चों, तो दीज आर द डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स और नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है स्ट्रक्चर बेस्ड पॉलीमर। तो स्ट्रक्चर बेस्ड पॉलीमर क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर बेस्ड पॉलीमर के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका है लीनियर पॉलीमर। अब लीनियर पॉलीमर क्या होता है, दीज पॉलीमर्स हैव लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। मतलब ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होती है। कॉमन एग्जांपल्स आर हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पीवीसी। दीज आर द लीनियर पॉलीमर। ये सारे क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं। अच्छा, लीनियर पॉलीमर होते क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलीमर्स बने होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन की तरह होते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो एक चेन में जुड़ते चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं भी जाके ज्वाइन हो गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी मोनोमर्स आएंगे वो एक स्ट्रीम लाइन में अरेंज होते जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते जाएंगे। तो ऐसे पॉलीमर्स को लीनियर पॉलीमर कहा जाता है, जहां पे अरेंजमेंट जो होती है वो स्ट्रेट होती है मोनोमर्स की, और वो मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। तो ऐसे पॉलीमर्स को लीनियर पॉलीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलीमर। और एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पीवीसी। ठीक है बच्चों, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है ये तो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट पॉलीथीन का एग्जांपल है। पॉलीथीन भी दो टाइप के होते हैं, एक हाई डेंसिटी और एक होता है लो डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी क्या होता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस बेस्ड ऑन, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से लीनियर पॉलीमर आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन में पॉलीमर में क्या होता है, लीनियर चेन विथ सम ब्रांचेस। मतलब इसमें क्या होता है कि लीनियर चेन तो होती है बट इसमें कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं। एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, और यहाँ पे जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं वो लो डेंसिटी होता है।
तो यहां पे क्या है कि लीनियर चेन विथ सम ब्रांचेस, कॉमन एग्जांपल्स आर लो डेंसिटी पॉलीथीन। मतलब यहां पे क्या होता है बच्चों कि यहां पर जो पॉलीथीन जो लीनियर चेन होती है उसमें कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं। तो जब ब्रांचेस आ जाती हैं तो उनको बोला जाता है ब्रांच चेन पॉलीमर। उसे क्या बोला जाता है? ब्रांच चेन पॉलीमर। तो लीनियर चेन, उसमें कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर क्या होता है? दिस इज बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल यूजुअली फॉर्म दीज काइंड ऑफ पॉलीमर्स। मतलब क्रॉस लिंक्ड के अंदर कैसे 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 पॉलीमर्स होते हैं? बाई फंक्शनल्स और ट्राई फंक्शनल पॉलीमर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर हम कौन से दो पॉलीमर यूज करते हैं? बेकेलाइट और मेलामाइन आर कॉमन एग्जाम्पल्स। तो ये कौन से पॉलीमर्स है ये भी हम आगे ही सीखेंगे, बट अभी तो हम एग्जाम्पल्स के तौर पे इन लोगों को लिख ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी जितने भी पॉलीमर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो हम आगे बनाना सीखेंगे, अभी उनको एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पे लिख लो, तब हम बाकी सारे इनके एग्जाम्पल्स हम आगे बना के देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल क्या होता है वो तो मैं आपको समझाता हूं, तो आप लोग को समझ में आएगा क्रॉस लिंक क्या होता है। अच्छा, क्रॉस लिंक का मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं कि क्रॉस लिंक का डायग्राम कैसा होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक का मतलब क्या है कि लीनियर चेन होती है, बट जो लीनियर चेन होती है वो कहीं से भी लिंक हो जाती है। जैसे ये देखो, जो फर्स्ट है वो सेकंड से भी लिंक है, और जो फर्स्ट है वो थर्ड से भी लिंक है। तो दिस इज द क्रॉस लिंक्ड, इसे ही बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड। और यहाँ सेकंड जो है वो थर्ड से लिंक है, तो दीज आर द क्रॉस लिंकेज। मतलब कि फर्स्ट आपका थर्ड से भी लिंक है और फर्स्ट आपका सेकंड से भी लिंक है, और जो थर्ड है वो आपका सेकंड से लिंक है। तो इस तरीके की लिंकेज को क्या बोला जाता है? क्रॉस लिंकेज। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रॉस लिंकेज होता है। तो दिस इज द क्रॉस लिंकेज और नेटवर्क लिंकेज बोला जाता है, इसी को क्रॉस लिंकेज और नेटवर्क लिंकेज बोला जाता है। अच्छा, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल क्या होता है उसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। शायद आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने आपको नाइलॉन 66 पढ़ाया था। तो नाइलॉन 66 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बाई फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था। तो देखते हैं क्या होता है आगे बच्चों। तो ये आपको ध्यान है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था कि यहां पर दिस इज द हेक्सामिथिलीन डायमीन और दिस इज द एडिपिक एसिड, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नाइलॉन 66। तो यहां पे ये जो दोनों जो मैंने आपको यहां पे रिएक्टेंट लिए हुए हैं ये दोनों के दोनों बाई फंक्शनल है। बाई फंक्शनल देखो, यहां पे भी NH2 लगा हुआ है और यहां पे भी NH2 लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बोथ द साइड आपका क्या लगा हो? फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो उसे बाई फंक्शनल बोलते हैं। यहां पे भी देखो, यहां पे भी COH लगा हुआ है, यहां पे भी C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। तो दिस इज द बाई फंक्शनल, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तब जब किसी भी कंपाउंड के अंदर बोथ द साइड फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो वो आपका क्या होता है? बाई फंक्शनल होता है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसी तरीके से उसका नाम हो जाएगा, दिस इज द बाई फंक्शनल। अगर एक फंक्शनल ग्रुप और आ जाएगा तो ये क्या बन जाता? ट्राई फंक्शनल। और जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप बढ़ते जाते वैसे वैसे इसकी नेम भी चेंज हो जाती है। तो इसको बाई फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाई फंक्शनल। तो मेरे हिसाब से आपको बाई फंक्शनल ग्रुप समझ में आ चुके होंगे कि बाई फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या। तो दिस इज द क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीनियर समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं आपके, जो आपके स्ट्रेट चेन की तरह होते हैं। ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है? जिसमें लीनियर होते हैं बट कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं तो उसे ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहते हैं। और क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है? यहां पर ये क्रॉसली लिंक्ड होते हैं, मतलब जैसे कि यहां पे फर्स्ट आपका थर्ड से अटैच है तो फर्स्ट आपका सेकंड से भी अटैच होगा और सेकंड आपका थर्ड से। तो यहां पे ऐसी लिंकेज को हम क्रॉस लिंक नेटवर्क स्ट्रक्चर पॉलीमर बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बच्चों आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे के जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग नोट कर लेना, और नोट्स में आप लोगों को एज ए PDF बना करके आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को नोट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।